वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आज हम मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ख़ास तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जो करारदाद जो पेश की गई है कौमी असम्बली में, और उसके ख़िलाफ़ उसके बाद जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस सम बढ़ रही है, और आया पोजीशन की ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी या नहीं होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का क्या होगा, क्या होगा इसके बाद अगर ये तहरीक कामयाब होती है, अगर नहीं कामयाब होती तो फिर क्या होंगे। इस पर तफसील से बात करेंगे। तो ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जब से ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, हुकूमत के अलग दावे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी, जबकि अपोजिशन का दावा है कि उनके पास जो है मौजूदा जो रिक्वायरमेंट है 172 से ज़्यादा 195 उनकी तादाद उनके पास है। लेकिन जो कल का जो वाक़या हुआ उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले ये बताइएगा कि अब तहरीक अदम एतमाद आप क्या समझते हैं कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी? देखिए, ये तो एक सियासी मुंह है, और उसका जो है ना जो भी आउटकम होगा, तो अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक जो है ना ये मामला तय हो जाए, तो जो भी उसका नतीजा होगा, कामयाब हो या नाकाम हो, तो मुल्क के जो जमहूरी निज़ाम है उसके लिए जो है ना ये एक सूदमान होगा। क्योंकि जो वज़ीर आज़म हो या जो सदारती निज़ाम में सदर हो, उनके मुआखिज़ा हो या नो कॉन्फिडेंस हो, ये एक जमहूरी अमल होता है, और जो जमहूरी अमल का ये हिस्सा होता है। तो अगर इसको उसी स्पिरिट के साथ और उसी टेम्परामेंट के साथ उसको अगर ये सारा जो प्रोसेस है होने दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, तो नो डाउट के जो है ना जो जमहूरी निज़ाम है उसके लिए जो है ना उसका आउटकम अच्छा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और उसमें हर गुज़रते मिनट के साथ और हर गुज़रते सेकंड के साथ उसमें मज़ीद जो है ना इजाफा हो रहा है, बल्कि इश्तियाल जो है ना वो एक इश्तियाल अंगेज़ सूरत हाल पैदा हो रही है। तो ये जो सूरत हाल है उसका जो है ना एक नुकसान होगा, वो नुकसान जमहूरी प्रोसेस के लिए होगा, जमहूरी निज़ाम के लिए होगा। और उसका अगर इसको दोनों तरफ से ये जो दोनों फरीकैन ने, यानी जो हुक्मरान और जमात है और जो अपोजिशन इतिहाद है, उन्होंने इस वक्त जो रवैया अपनाया हुआ है, अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो ख़दशा है कि एक तसादुम की जो है ना सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी, और उसका फ़ायदा जो गैर जमहूरी ताकत है उसको फ़ायदा होगा, और वो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि एक जमहूरी अदम इस्तेकाम पैदा होगा, तसादम की तरफ जाएगा। तो जिस तरह पहले आपने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है लाना ये एक जमहूरी प्रोसेस है, जो भी अपोजिशन जो है वो अगर हुक्मरान जमात से नाला हों और उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है, एक आइनी प्रोसेस है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है। लेकिन हमने जो कल का जो वाक़या देखा, और कल जो PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, और उन्होंने जो अपने डंडा बरदार फोर्स जो कि पार्लियामेंट लाजिज़ में उन्होंने वहाँ पे बिठाए हुए थे, और फिर हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, और उसके नतीजे में जो कल का जो हमारा इमेज गया एज इन सियासतदानों का, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह आपने पहले ख़ुद कहा कि ये एक जमहूरी प्रोसेस है, तो फिर इस तरह मौलाना फजलुर रहमान को एक स्टेट में विद इन द स्टेट क्रिएट करना और गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करना और सिक्योरिटी को चैलेंज करना, ये डंडा बरदार फोर्स की क्या ज़रूरत थी? ये तो एक जमहूरी प्रोसेस है, जो भी टाइम इसके लिए मुकर्रर है, जो भी टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो डेट दी जाएगी वो सिंपली हो जाता, बजाय इसके कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपने आप को जो है ना एक्सपोज किया, और उनकी ये डंडा बरदार फोर्स जो है इसमें लाने की क्या ज़रूरत थी? जी सुहेल खान साहब, बात ये कि जो कल जो भी कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो है ना एक कुछ रियलिटीज़ है,
और वो रियलिटीज़ ये है कि जब से जो तहरीक अदम इत्मीनाद जो है ना वो पेश हो चुका है या सेक्रेटरीट में वो जमा हो चुका है, तब से जो हुकूमत का जो तर्ज़ अमल आप समझे तो उसमें एक एग्रेशन है, और ख़ासकर जो वज़ीर दाखिला है उसके जो बयानात थे तो इससे एक एग्रेशन, तो मेरे ख़्याल में जो और जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है जब ये अपोजिशन में थे तो उनका एक मिजाज भी है इश्तियाल का, एग्रेशन का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, जो कि नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया कि कुछ लोगों को जो है ना उन्होंने पार्लियामेंट लाजिज में रखा, लेकिन अपोजिशन ने, लेकिन अगर उसको जो ठेकल किया है तो क्योंकि ये पार्लियामेंट लाजिज में इससे पहले जो है ना इस तरह का पार्लियामेंट लाजिज में पुलिस इस तरह कभी इंटर नहीं हुई, इस तरह जो है ना जिस तरह मुंतखब अरकाइन कौमी असम्बली और सेनेटर्स के साथ जो रवैया रखा, उन पर जो तशद्दुद के इससे पहले जो है ना लाजिज के अंदर जो है ना इवन परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है ना कि ज़बरदस्त तहरीक चली थी और पार्लियामेंटेरियन उसमें बहुत पेश थे, लेकिन उस वक्त भी जो है ना ये हालात क्रिएट नहीं हुए थे कि जो रियासती ताकत है वो मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरह रात को हुआ। तो रात को जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है, और उसके बाद जो हालात क्रिएट हो रहे हैं वो उससे जो है ना वो ख़राब है और ख़तरनाक है, और जो जमहूरी सिस्टम है उसके लिए जो है ना अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जो जमहूरी सिस्टम है उसके लिए जो है ना वो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी जो अब हम जरा आते हैं कि जो मुमकिन या जो एक एजम्पशन है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहाँ होगी अगर लेट्स सपोज ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनको घर भेज दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन के पास तो कोई ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, उनका कोई ऐसा कोई उनके लिए अवाम के लिए क्या होगा, ये क्या इस तरह जल्द कर सकेंगे, अवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं? ये तो सिर्फ अभी तक तो नाराबाजियाँ हो रही है। जाहिर है कि जब एक चेंज आता है, एक सिस्टम को चेंज करना होता है तो आपके पास कुछ ऐसे कुछ आपके पास मवाद होता है कि जो आप आवाम को भी जो है वो इसको इम्प्रेस करें और लोगों को भी इम्प्रेस करें कि वो तब्दीली लाई जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उसके बाद फ़ौरन उसने ऐलान किया और उनको वार्न किया कि आपको जो है ना अब मैं मज़ीद आपके साथ सख्ती करूँगा। तो आप ये नहीं समझते कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विल रिमेन, क्योंकि दोनों तरफ से जो ये बयानबाजियाँ हो रही हैं, अगर लेट सपोज ये नाकाम हो गई तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो सख्त रवैया इख्तियार करेंगे अपोजिशन के लोगों के साथ, ऑलरेडी केसेस उनके पेंडिंग हैं, करप्शन के केसेस हैं, तो फिर तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होएगी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बात ये कि जो अपोजिशन होती है वो जमहूरी निज़ाम में जो हस्ब इख्तिलाफ होती है वो शेडो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि अब जमहूरी निज़ाम में हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो हुक्मरान जमात है अगर उनके पास मेजॉरिटी ना रहे तो जो हस्ब इख्तिलाफ है वो हुकूमत बनाएगी, तो इसलिए इसको शेडो गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा अपोजिशन है इस वक्त, जो मौजूदा अपोजिशन है उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें वो लोग शामिल हैं जिनको एक्सपीरियंस है हुकूमतें चलाने का, गवर्नेंस का, उनको एक वसी तजर्बा है, तो उसमें तो हमें जो है ना कोई जो है ना वो शक से बालातर बात है कि वो अगर वो हुकूमत बनाएंगे तो वो उसको नहीं चला सकेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास वसी तजर्बा है, उन्होंने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, तो अगर अब भी उनको हुकूमत मिलेगी तो वो हुकूमत चला लेंगे। दूसरी बात ये कि इंस्टेबिलिटी है, देखिए स्टेबिलिटी को कायम रखना जो है ना सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो रूलिंग पार्टी होती है या जो हुकूमत में जो हुकूमती जमात है ये उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके जो हुकूमत है वो दाव पर होती है, तो अपनी हुकूमत को और आवाम को प्रोटेक्ट करने का जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वो हुकूमती वक्त की होती है, तो स्टेबिलिटी को कायम करने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक्त हुकूमत पर है। लेकिन अगर हुकूमत का जो है ना वो रवैया तेश में हो, वो इश्तियाल में हो,
और वो जो है ना वो ये कि हम कुछ करेंगे, तो फिर जाहिर है कि वो जो अपोजिशन है उनका तो स्टेक पर कुछ नहीं है, हुकूमत तो इनकी जाएगी। वो अगर कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए, नाकाम हो गए तो वो फिर भी जो है ना इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जो है ना वो मुहिम जारी रखेंगे, क्योंकि ये जमहूरियत में यही होता है कि हस्ब इख्तिलाफ जो है ना वो हुक्मरान जो जुबान थे या जो गवर्नमेंट है उनको एक टफ टाइम देना उनका जो है ना वो एक काम होता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिन पर ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की है, और स्टेबिलिटी को कायम रखना जो है ना इस वक्त जो है ना वो हुकूमती वक्त का काम है कि वो स्टेबिलिटी रखे और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको जो है ना एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है ना उसको चलने दें। दूसरी बात ये कि अगर आपको याद होगा 89 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम इत्तेमाद जो है ना वो पेश हुई थी, और उस वक्त जो है ना उस वक्त के सदर और उस वक्त के जो इदारे थे वो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना बेनज़ीर भुट्टो ने वो तहरीक अदम इत्तेमाद को नाकाम बनाया था। तो हुकूमत के वक्त के लिए जो है ना ये मुश्किल नहीं होता इस तरह के तहरीकों, लेकिन अगर उसको आप तरीके से तहम्मुल के साथ जमहूरी तरीके से उसको टैकल करें। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती वक्त है उनमें पैनिक है, डिस्परेशन है, और आज जो वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह नोटिस के बावजूद उसको जाके वहाँ पर ख़िताब किया, और ख़िताब में जो उन्होंने जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है तो उस लैंग्वेज से तो लगता है कि उनको कोई परवाह नहीं है स्टेबिलिटी रखने की। तो ये जो चीज़ें है ये अलार्मिंग है, और इसके नतीजे में जो है ना ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम नबी यूसुफ़ज़ई साहब। तो नाज़रीन, आज हमने जो ये बहस की, अब चाहिए तो ये कि जो भी इसका तहरीक अदम एतमाद का जो भी रिज़ल्ट हो, लेकिन बात नाज़रीन यही है कि हमारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे वो हुक्मरान जमातें या अपोजिशन जमातें हैं, उनको सिर्फ अपने मफादात को बलाए ताक रखते हुए सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचना चाहिए। अब अपोजिशन ने जो रवैया इख्तियार किया है, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का जो डंडा बरदार फोर्स जो उन्होंने सिक्योरिटी, और फिर अब हुकूमत ने जो ऐलान किया कि वो पंजाब रेंजर्स बुलाएगी और फ्रंटियर कंस्टेबलरी बुलाएगी, तहरीक अदम एतमाद का वो जो प्रोसेस होगा उस दिन के लिए। तो अब देखना ये होगा कि ये मुल्क किस सम जा रहा है। आया ये जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, ये जो जमहूरी अमल है, ये एक शफाफ और सही तरीके से होगा, या मुल्क जो है किसी दूसरे जो है इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो होना तो यही चाहिए कि हमारे हुक्मरान और ख़ास तौर पर हमारी जो सियासी जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशंस की पार्टियां हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए सोचना चाहिए, और इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचना चाहिए। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन आपसे इल्तिमास है ख़ास तौर पर नए देखने वाले कि वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।